इस मणि के कारण 2 विवाह हो गए। सुखदेव जी सुना रहे हैं, आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट स्यमन्तकम्। भगवान सूर्य के एक मित्र हो गए जिनका नाम था सत्राजित। इस सत्राजित भगवान सूर्य के अनन्य उपासक थे। ऐसी भक्ति कि भगवान सूर्य से इनका संबंध जुड़ गया, मित्रता का, मित्र हो गए सूर्य। और इससे प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने सत्राजित को एक मणि दे दी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। ये स्यमंतक मणि रोज 8 भार सोना प्रकट करती थी, सोना निकलता था इससे। तो सत्राजित को मणि मिली, बड़ा प्रसन्न हो गया। सत्राजित बड़ा धार्मिक और बड़े सत्यवान थे, श्रेष्ठ कार्य करने वाले थे। तो एक बार की बात है कि वो सत्राजित उस मणि को पहन करके भगवान कृष्ण के दरबार में आ गए। अब दूर से इन दरबारियों ने सत्राजित को देखा तो इनको लगा कि साक्षात सूर्य ही आ रहे हैं। भगवान से बोले, प्रभु आपके द्वार में देखो सूर्य आ रहे हैं, सूर्य आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। भगवान किससे मिलने बड़े बड़े देवता, ऋषि, महर्षि आते रहते थे। तो उन्होंने सोचा शायद सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने ध्यान से देखा, बोले सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है। तो फिर बोले इनके अंदर इतना प्रकाश, सूर्य जैसा प्रकाश क्यों है? बोले ये मणि के कारण है। भगवान सूर्य ने इनको मणि दी है, वो मणि का ही ये तेज है, ये प्रकाश है जिससे ये चमक रहे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब सभा में पहुंचे सत्राजित तो भगवान ने कहा, नहीं सत्राजित, ये मणि आप हम राजकोष में जमा कर दो, क्योंकि इससे धन प्रकट हो रहा है, इससे सारे समाज का कल्याण हो और सबका कल्याण हो, इसलिए ये मणि आप हमको दे दो। भगवान ने तो सत्राजित के भले के लिए ये बात कही थी, क्योंकि उस मणि को धारण करने वाला बड़ा पवित्र होना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी अपवित्रता हो गई, मणि धारण करने वाले की ही मृत्यु हो सकती है। ऐसे उस मणि का सामर्थ्य था, इसलिए भगवान ने सत्राजित के भले के लिए बात कही। देखो, हमने एक दिन पहले भी चिंतन किया था ना, बड़े अगर कुछ कहते हैं तो उसको सावधानी पूर्वक सुन करके, विवेक पूर्वक समझ करके मान लेना चाहिए, क्योंकि बड़े हमारे हित की ही बात करते हैं। लेकिन कई बार अविवेक होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण हम बड़ों की बात को नहीं मानते और परिणाम बाद में मिलता है, दुख होता है। तो अपने हित की बातें जो हमसे बड़े हमारे कहें उसको मान लेना चाहिए। लेकिन सत्राजित ने नहीं मानी। उसने सोचा शायद कृष्ण को लोभ हो गया है मेरी मणि को देख करके और ये मुझसे मणि छीनना चाहते हैं। सत्राजित ने मना कर दिया, वापस आ गया। एक दिन की बात है, प्रायः प्रसेनम सहयम मत्वा मणिं माच्छाद्दिकेशरी कृषिं पिशंजाम्बवतां निहतो मणिमिच्छता। एक दिन इनका भाई जो प्रसेनजित था सत्राजित का, उस मणि को पहन करके वन में ले गया। वन में किसी सिंह ने इसका वध कर दिया और मणि छीन ली और सिंह का वध भालू ने कर दिया और वो भालू उस मणि को लेकर के चला गया। अब इधर क्या हुआ, बहुत समय बीत गया, प्रसेनजित जब वापस नहीं आया तो सत्राजित को लगा हो न हो मणि के लिए कृष्ण ने प्रसेनजित का वध कर दिया है। प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः। मुझे ऐसा लगता है प्रसेनजित जब वन में गया था तो कृष्ण ने ही हमारे भाई का वध कर दिया मणि के लिए। ये बात सत्राजित ने अपनी पत्नी से कही और बोले सुनो, किसी से कहना नहीं, हाँ, क्योंकि राजा है भाई, राजा के ऊपर बिना समझे जाने आक्षेप नहीं लगा सकते। हमारे पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है कि
कि हमने देखा हो, लेकिन उस दिन की बात को याद करके मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने ही प्रसेनजित का वध किया है। अब जो स्त्रियां होती है ना, जरा कोमल हृदय वाली होती है, इनसे जो बात कह दी कि किसी से मत कहना, तो फिर वो गारंटी नहीं है इस बात की कि वो किसी से नहीं कहेंगे। और कई बार ऐसा होता भी है, हमारे जो सबसे प्रिय होता है उसके सामने हम अपनी गोपनीय बातें भी कह देते हैं। तो इनकी पत्नी ने अपनी सहेली से कहा, सुनो, हमारे पति को ऐसा लगता है कि उन्होंने एक दिन कृष्ण ने उनसे कहा था कि मणि दे दो, तो हो न हो प्रसेनजित को मार करके कृष्ण ने मणि छीन ली, ये हमारे पति को लगता है। लेकिन सुनो, उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी से कहना नहीं। ये तो मैंने तेरे से कह दिया क्योंकि तुम मेरी बहुत नजदीक, एकदम क्लोज फ्रेंड है ना, नजदीक की मित्र है, इसलिए मैंने तुझसे कह दिया, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। बोले तेरी कसम, मैं क्यों कहूंगी? अब ऐसे ही उसने अपनी सहेली से कहा कि ऐसा ऐसा उनके घर में बात चल रही है कि कृष्ण ने प्रसेनजित को मार दिया मणि के लिए, लेकिन बात सुनो, किसी से कहना नहीं, बहुत गोपनीय बात है। अब उसने अपनी सहेली से कहा, उसने अपनी सहेली से कहा। अब महाराज ऐसी बात हो गई कि करने करने जपंजना, सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि कृष्ण नहीं मारा। वे बात तो झूठ नहीं, सही बात है, बिल्कुल उनकी घर से आई हुई ये बात, सही कहा होगा, यही होगा। अरे बचपन में माखन चोरी किया करता था, अब बड़ा हो गया, जब सीधे ढंग से इन्होंने मणि नहीं दी तो मार दिया। राजा है भाई, कुछ भी कर सकता है। तो आपस में लोगों की ना हवा बदलने में टाइम नहीं लगते। कुछ दिन तो कहेंगे महाराज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और एक थोड़ी सी देर में कोई ऐसी बात हुई नहीं, बोले ये एकदम बेकार। एक आप सफेद कागज ले लो ना, सफेद कागज, उस पर छोटा सा एक काला बिंदु बनाओ, लोगों से पूछे इसमें क्या है, क्या दिख रहा है आपको? लोग कहेंगे वो काला धब्बा दिख रहा है, लेकिन जो बाकी सफेद है वो नहीं दिखेगा किसी को। ये स्वभाव है जीव का, वो पूरा सफेद नहीं दिखेगा, लेकिन छोटा सा वो काला धब्बा सबको दिख जाता है। इसलिए जीवन ना बहुत सावधानी पूर्वक जीना चाहिए कि हमारे जीवन में वो काला धब्बा न लगे। जीवन बहुत सावधानी, बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक कोई साधु थे, सन्यासी, और बड़े भगवान के भक्त, बहुत सरल, लेकिन ना उनकी दाढ़ी इतनी थोड़ी सी यहीं पर थी। अब उनके गांव में एक नाचने वाली रहती थी, कोई नाच करके सबको मनोरंजन करके वो अपना जीवन यापन करती थी। उसके एक बकरी थी उसके पास, है ना, तो दिन में तो बकरी को चराने जाती और शाम को ऐसे ही नाच गा करके अपना जीवन चलाती। एक दिन वो ऐसी बकरी चराने गई तो वो साधु को बाबा जी मिल गए। बोले बाबा आपसे एक बात पूछनी है। अब इन्होंने सोचा शायद कोई ऐसी बात पूछेगी जिससे कल्याण हो। बोले हाँ बेटा पूछो। बोले ये बताओ, मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है कि आपकी दाढ़ी अच्छी है? कुछ नहीं कहा उन्होंने। बोले बेटा बताएंगे, समय आने पर बताएंगे। अब ये जब भी मिलती तो उनसे यही प्रश्न करती, बोले मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है कि आपकी दाढ़ी अच्छी है? दिन में जितने बार मिले उतने बार पूछे, लेकिन ये हर बार साधु शांत स्वभाव से यही कहते, बेटा जब सही समय आएगा ना तब बताऊंगा। एक दिन क्या हुआ, अब मरणासन्न हो गई, मृत्यु सैया पर आ गई ये साधु। इनको लगा कि अब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, अब मुझे और ज्यादा नहीं जीना है। तो इनके पास जो कुछ सेवक थे वो सेवा पर लगे हुए थे। उन्होंने कहा जाओ बुला करके लाओ उस फलानी फलानी बेटी को। उसने एक प्रश्न पूछा था मुझसे,
अब सब लोग गए, उसको बुला करके लाए। अब वो जैसे ही आई ना, उसने देखा कि ये मृत्यु सैया पर है, अब इनका शरीर छूट ही जाएगा। बोले बाबा पहले मेरे उस प्रश्न का जवाब जरूर देना, तभी भले ही मरना, उससे पहले मरना भी नहीं, मेरा जवाब जरूर दे के जाना। ये बताओ कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है कि आपकी दाढ़ी अच्छी है? अब वो साधु बोले बेटी तेरे उस कामी, भोगी और उस लोभी बकरे से मेरी दाढ़ी करोड़ों करोड़ गुना अच्छी है। बोले क्यों? बोले इस पर कलंक का एक भी धब्बा नहीं लगा आज तक। मेरा जीवन स्वच्छ और स्पष्ट और शुद्ध रहा। बोले हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले ये बात आपने तब क्यों नहीं कही 10 साल 5 साल पहले? तब नहीं जानते थे क्या ये जवाब? बोले हाँ जानता तो था, लेकिन जीवन के बारे में नहीं जानता था कि कब क्या हो जाए। अब मेरी मृत्यु सैया है, अब मेरा शरीर छूटने ही वाला है, अब मुझे विश्वास है कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। तो जीवन बहुत सावधानी पूर्वक जीना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे इस पूरे आयु काल में एक कलंक का धब्बा न लगे। ये कलंक बहुत पीछा नहीं छोड़ता, खराब है। तो भगवान कृष्ण को कलंक लग गया कि इन्होंने क्या किया, मणि छीन ली है, जबकि था नहीं ऐसा। अब वो भगवान ने जितने जो अच्छे कर्म किए थे, है ना, द्वारिका बसाई, द्वारिका में रखने के लिए भवन दिए, सारी व्यवस्थाएं दी, लोग सब भूल गए, लेकिन वो याद रहा कि इन्होंने ऐसा कर दिया। लोग अच्छाई जल्दी भूल जाते हैं और बुराई भूलते नहीं है। तो इसलिए भगवान अपने कुछ सेवकों को लेकर के वन में गए, ढूंढने लगे प्रसेनजित को। वो स्थान पर पहुंच गए जहां प्रसेनजित की मृत्यु हुई थी। देखा प्रसेनजित की कपड़े पड़े हुए, कंकाल है। ओह, वहां पास में शेर के पद चिन्ह थे। समझ गए कि शेर ने इसका वध किया है। लेकिन उस शेर के चिन्हों के साथ साथ आगे बढ़े तो देखा आगे शेर का शव पड़ा हुआ है, और देखा वहां पर भालू के चिन्ह हैं, पद चिन्ह हैं। तो समझ गए किसी भालू ने इस शेर का वध कर दिया उस मणि की वजह से, क्योंकि मणि बहुत प्रकाशवान है। अब भालू के उन चिन्हों के पीछे 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 गए तो वो एक गुफा के बाहर आकर के समाप्त हो गए। समझ गए कि वो भालू इसी गुफा में रहता है। भगवान उस गुफा में चले गए, सेवकों से कहा महाराज यदि मैं 12 दिन तक बाहर नहीं निकला तो तुम यहां से वापस चले जाना। अब भगवान भीतर गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदरी कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने उस कन्या से कहा देवी ये मणि हमको दे दो, क्योंकि इसके कारण मुझे कलंक लगा है। अब जब ऐसा उस कन्या से कहा, उस कन्या ने भगवान को देखा तो उसको लज्जा आ गई, वो भीतर चले गई। और भीतर जब ने पिता को भेजा भालू को, वो भालू कौन है पता है? जाम्बवंत जी, जामवंत जी। जामवंत जी ने देखा कि कोई पुरुष आया है। भगवान ने कहा महाराज वो मुझे मणि चाहिए। जामवंत जी बोले मैं मणि नहीं दे सकता। क्यों? बोले वो मणि मैंने अपनी बेटी को दे दिया। बेटी को यदि कोई वस्तु दे दे तो फिर उससे वापस लेना नहीं चाहिए, ऐसी हमारी मर्यादा है। बेटी को कोई चीज दे दी तो फिर दे दी, हम नहीं वापस ले सकते। तो अब क्या किया जाए? बोले मुझसे युद्ध में यदि आप जीत जाओ तो फिर मणि ले जाओ, क्योंकि जामवंत जी को अपने बल पर अभिमान था और बली थे भी। अब युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, 12 दिन तक युद्ध हुआ। और इधर बाहर इन सब सेवकों ने देखा 12 दिन हो गए भगवान आए नहीं। इन्होंने कहा था कि अगर नहीं आए तो जाकर के कह देना कि अब कृष्ण नहीं आएंगे। सेवक वहां से आए
और बात वसुदेव जी से कह दी। निशम्य देवकी देवी रुक्मण्यानुकंदुभि सुहृदो ज्ञातियो सोचन बिलात कृष्ण मनिर्गतम। वसुदेव जी को, देवकी जी को, रुक्मिणी जी को जब ये बात पता चली कि कृष्ण उस गुफा से बाहर नहीं आए, सब दुखी हो गए, रोने लगे, विलाप करने लगे। अब क्या होगा, कृष्ण क्यों नहीं आए? और सब लोग सत्राजित को श्राप देने लगे कि इस सत्राजित की वजह से हमारे राज्य में ये आपत्ति विपत्ति आ गई है। सत्राजितम सपत्नतस्ते दुखिता द्वारकौकसा उपतस्थुर्महामायां दुर्गाम कृष्णोपलब्धये। सत्राजित को श्राप देने लगे कि सत्राजित की वजह से सब हुआ है। नारद जी आ गए इसी बीच। नारद जी ने कहा चिंता मत करो वसुदेव जी, कृष्ण शीघ्र ही आ जाएंगे, लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या उपाय करना है? बोले भगवती की उपासना करनी है, भगवती जी की उपासना करो, भगवती शक्ति हैं, वो भगवती की कृपा यदि हो जाएगी तो कृष्ण शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। तो वसुदेव जी ने, देवकी जी ने, सब ने मिलकर के भगवती की उपासना की। तो आइए हम भी मिलकर के भगवती से प्रार्थना करें। बोले भगवती माता की जय हो। कोई देना सहारा दे, मुझे तेरा सहारा है। 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 दुनिया में सिवा तेरे, दुनिया में सिवा तेरे नहीं कोई हमारा है। दुनिया में सिवा तेरे नहीं कोई हमारा है। कोई देना सहारा दे, हमें तेरा सहारा है। कोई देना सहारा दे, हमें तेरा सहारा है। दुनिया से मैं क्या मांगूं, तेरे होते हुए मैया। दुनिया से मैं क्या मांगूं, तेरे होते हुए मैया। दुनिया से मैं क्यों मांगूं, तेरे होते हुए मैया। दुनिया से मैं क्यों मांगूं, तेरे होते हुए मैया। हर सुख में हर दुख में माँ, हर सुख में हर दुख में माँ, मैंने तुमको पुकारा है। हर सुख में हर दुख में
मैंने तुमको पुकारा है। कोई देना सहारा दे, मुझे तेरा सहारा है। कोई देना सहारा दे, मुझे तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे, दुनिया में सिवा तेरे नहीं कोई हमारा है। दुनिया में सिवा तेरे नहीं कोई हमारा है। तेरे नाम से जीना है, तेरे नाम पे मरना है। तेरे नाम से जीना है, तेरे नाम से मरना है। तेरे नाम से जीना है, तेरे नाम से मरना है। तेरे नाम से जीना है, तेरे नाम से मरना है। मेरे रोम रोम में माँ, मेरे रोम रोम में माँ, अब तेरा बसेरा है। मेरे रोम रोम में माँ, अब तेरा बसेरा है। कोई तेरा सहारा दे, मुझे तेरा सहारा है। कोई तेरा सहारा दे, मुझे तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे, दुनिया में सिवा तेरे नहीं कोई हमारा है। दुनिया में सिवा तेरे नहीं कोई हमारा है। मेरे जीवन की नैया माँ अब तेरे हवाले है। मेरे जीवन की नैया माँ अब तेरे हवाले है। मेरे जीवन की नैया माँ अब तेरे हवाले है। मेरे जीवन की नैया माँ अब तेरे हवाले है। तूफान है बहुत भारी, तूफान है बहुत भारी, नहीं कोई
से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, माँ शेरा वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, दुखड़े हर लेती जय माता वो दी, कष्ट निवारे जय माता दी, प्रेम से बोले जय माता दी, जो भी बोले जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, बने ना देवी जय माता दी, माँ तो नागिनी जय माता माँ दी, कोट भावरी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता कोई देना सहारा दे मुझे तेरा सहारा है 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 दुनिया में सिवा तेरे दुनिया में सिवा तेरे नहीं कोई हमारा है दुनिया में सिवा तेरे नहीं कोई हमारा है नहीं कोई हमारा है नहीं कोई हमारा है बोलो भगवती माता की जय हो। तो वसुदेव जी ने देवकी जी ने सब ने मिलकर के भगवती महामाया की उपासना की तेषां तु देव्युपस्थानात् प्रत्यादिष्टासि सा च प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सदारो हर्षयन् हरि आशीर्वाद दिया मां भगवती ने कि चिंता मत करो शीघ्र भगवान कृष्ण वापस आएंगे और हुआ भी ऐसे ही इधर जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ उधर भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार भगवान को किया एक प्रहार किया तो ये नीचे गिरे जामवंत जी और जामवंत जी ने गौर से देखा भगवान को कौन हुआ जामवंत जी बोले आप कौन हैं बोले मैंने आपको पहले बताया युद्ध से पहले मैं देवकी पुत्र कृष्ण हूं वासुदेव कृष्ण हूं नहीं नहीं मुझे नहीं लगता तो आपको क्या लगता है जामवंत जी ने बोले मुझे तो ये लगता है कि आप मेरे प्रभु श्री राम हैं क्योंकि ऐसा प्रहार तो राम जी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता मुझे पूरा विश्वास है मुझे कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता भले ही मैं आज बूढ़ा हूं लेकिन फिर भी इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है कि एक मुक्के से मुझे गिरा दे नीचे जामवंत जी की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और श्री राम रूप में दर्शन दिया बड़े आनंदित हो गए जामवंत जी जीवन धन्य हो गया प्रभु आपके दर्शन हो गए अब और कुछ नहीं चाहिए भगवान बोले मांग लो कुछ अगर कोई इच्छा हो बोले हाँ एक इच्छा है ये मेरी पुत्री है जाम्बवती यदि आप उसका पाणी ग्रहण कर लो तो मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं क्योंकि इसके लिए आपसे श्रेष्ठ कोई और वर हो ही नहीं सकता वर किसे कहते हैं वर माने श्रेष्ठ बोले मेरी कन्या के लिए कोई श्रेष्ठ वर हो तो वो तो आप हो बस इसलिए हे प्रभु अब आपको मणि भी चाहिए भगवान बोले मणि तो चाहिए बोले देखो मैंने मणि पुत्री को दे दी है अब मैं इस पुत्री से मणि वापस तो नहीं मांग सकता लेकिन मैं पुत्री को आपको जरूर समर्पित कर सकता हूं और पुत्री आपको समर्पित करता हूं तो मणि भी आपकी होगी भगवान बोले यदि ऐसा है तो चलो ठीक है तो विवाह हो गया जाम्बवती से ये भगवान का कौन से नंबर का विवाह है दूसरा जाम्बवती से अब आए सत्राजित के पास बोले ये मणि आपकी है सब बता दिया कैसे कैसे मणि मिली
सत्यराजीत बहुत संकुचित हो गए, संकोच हो गया कि मैंने कलंक लगा दिया भगवान पे, क्या करें। बोले हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो एक काम करो, ये मणि भी आप रखो और मेरी बेटी सत्यभामा, इसके साथ आप विवाह कर लो, क्योंकि ये अलौकिक कन्या है, ये भूमिजा, सत्यभामा जो है भूमिजा है, पृथ्वी की पुत्री है। बोले इसके लिए कोई श्रेष्ठ वर मिल ही नहीं रहा है। आज आपको देख करके मुझे लगा कि ये इसके लिए आप हैं श्रेष्ठ वर, तो आप उसके साथ विवाह कर लीजिए और मणि भी आप भी रख लीजिए। भगवान ने विवाह कर लिया, लेकिन बोले मणि को आप ही रखो, हमको नहीं चाहिए मणि। भाई बिना लिए इस मणि के कारण कलंक लग गया, तो मणि को हम नहीं लेंगे। सत्यभामा जी से विवाह हुआ, भगवान दोनों पत्नियों को लेकर के पहुंचे द्वारिका, बड़ा सम्मान हुआ।